हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और जहां भी होंगे पढ़ रहे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज में देखने वाले हैं पार्ट 16। यहाँ पे शायद पार्ट 15 टाइप हो गया है तो इसको पार्ट 16 कर देते हैं। पार्ट 16 देखने वाले। आपको पता है कि जितने भी एसएससी के एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए, जैसे 2019, 2020, 2018, 2017, जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रहे हैं उसको हम यहाँ पे आपको करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपके सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह। तो आपको ये सीरीज देखना काफ़ी फायदेमंद होता है। जो लड़के रेगुलर इस सीरीज को देखते हैं उनको पता है कि कितना मस्त कंटेंट इसके ऊपर आता है। तो आज हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और आते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का नंबर 1। यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे इडियम एंड फ्रेज भी होता है, सिनोनिम और एंटोनिम। आपको पता है कि 70 से 75% एंटोनिम, सिनोनिम प्रीवियस ईयर से रिपीट कर जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर सबसे पहले करना कंपलसरी है। जैसे आपको कोई वर्तमान का प्लानिंग सोचना है या भविष्य का कोई प्लानिंग सोचना है तो आप उसका भविष्य में जाते हैं कि उसका पहले भूतकाल में जाते हैं, पहले क्या बीता है उसका मतलब इतिहास अब देखते हैं कि क्या हुआ है, तब आगे क्या होने का संभावना है। इसी तरह होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप देखते हैं कि पिछले साल क्या हुआ है, उसी के अनुसार आप अगला साल प्रेडिक्शन करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसी तरह चलना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सीधा अपनी टॉपिक की ओर। देखते हैं आज का नंबर 1 हमारे पास क्या है। आज हम लोग देखेंगे तो नंबर 1 है ए टैक्सी ड्राइवर। ये टैक्सी ड्राइवर, जो टैक्सी को चलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ये कॉमन सी बात है, हर कोई जानता होगा। ये देखिए एसएससी 2018 में पूछ दिया गया है। जो टैक्सी चलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैबी। क्या बोलते हैं दोस्त? कैबी बोलते हैं। जैसे नहीं सुनो, ओला कैब का आप सभी लोग नाम सुने होंगे। ओला कैब एक प्रकार का गाड़ी है, उसे जो चलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? कैबी बोलते हैं। अब और सब वर्ड जो यहाँ पे आपको कैश दिख रहा है, कैकोग्राफी दिख रहा है, कैकोफोनी दिख रहा है, आपको यहाँ बगल में दिख रहा होगा एक के, यहाँ पे आपको सारा कुछ निकल जाएगा। देखो, कैबी का मतलब होता है भैया कोचवान। कैश का मतलब होता है आपका गुप्त स्थान। आप देखिएगा आपका मोबाइल में कैश मेमोरी रहता होगा बगल में, वहाँ पे आपको क्लिक करके और जितना भी आपका कैश मेमोरी में चीज़ें रहता डाला हुआ उसको आप डिलीट करने का प्रयास करते हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश का प्रयोग और जगह किया जाता है, जैसे कोई सेना का हथियार वगैरह गुप्त रूप से रखा रहता है, या फिर कोई नेशनल सिक्योरिटी के समझ से कोई सामान ऐसा रहता है जो किसी को दिखाया नहीं जाता है, उसे भी हम लोग कैश, उस स्थिति में भी हम लोग कैश का प्रयोग करते हैं। ये न्यूज़पेपर में अक्सर प्रयोग होते रहता है। आगे हमारा है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब होता है भैया बुरी लिखावट। बुरी लिखावट का मतलब क्या हो गया, कोई देखना, कोई लड़का एकदम लिखेगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं अपना कॉपी में कहीं कहीं लिखे हैं, ये आपको हम क्या लिखे हैं आपको कुछ भी नहीं समझ में आता होगा क्योंकि ये रफ पेज था। तो जो लड़का बुरी हैंड राइटिंग में लिखता है, मतलब गंदे हैंड राइटिंग में लिखता है, उससे हम लोग बोलते हैं कैकोग्राफी। कैकोग्राफी को आप याद रख सकते हो। यहाँ से आप सी ओ को अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ से कैको से आप याद रखो कक्कू, और कक्कू जब कहीं पे ऊपर से नीचे टपका देता है पेड़ पर से बैठ के तो क्या हो जाता है, गंदी हो जाती है ना। आपका सर वगैरह हुआ होगा कभी पे आगे अगर आप पेड़ के नीचे बैठे होंगे तो कैको से याद रखो कक्कू। जब कक्कू ऊपर से लैटरिन कर देता है किसी के माथा पे तो वो हो जाता है गंदा, मतलब वो हो जाता है बुरी। तो आपको याद रखना है कैकोग्राफी मतलब क्या होगा भैया, बुरी लिखावट। अब देखते हैं आगे हम लोग कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है भैया कोलाहल। क्या होता है भैया? कोलाहल। देखना कैको मतलब, कैको का मतलब क्या होता है, कौवा लोग जब चिल्लाता है काए 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 करता है, उसमें क्या होता है भैया, आवाज़ होता है बहुत ज़्यादा, कोलाहल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउडली आवाज़ होता है और अगल बगल में क्या होता है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है। तो कैकोफोनी, यहाँ पे अगर फोन लग गया तो आपको याद रखना कोलाहल, और यहाँ पे अगर ग्राफी लग गया तो आपको याद रखना बुरी लिखावट। देखिए ये आपका 4 कंप्लीट, एक वर्ड है लेकिन आपका 4 कंप्लीट होता है, ये आप बात को फोकस करेंगे। और ये देखिए आपका एसएससी 2018 में आया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे देखते हैं, ये हिडन स्टोरेज स्पेस, मतलब एक गुप्त जगह जहाँ पे कोई, एक गुप्त स्पेस जहाँ पे कोई चीज़ें समाहित रहता है, जहाँ पे कोई चीज़ें को रखा जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं भैया कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं उसे? कैश मेमोरी बोलते हैं। गुप्त स्थान में रखा हुआ सामान, जैसे आप पैसा वगैरह देखिएगा आप अलग रखते हैं तो एकदम साइड में गुप्त जगह पे जहाँ पे आपका पार्टनर लोग देखता नहीं होगा, या फिर आपका घर वाला नहीं देखता होगा, या कोई ऐसा सीक्रेट चीज़ मोबाइल में ही आप रखते होंगे तो उसको आप कैश मेमोरी में करके रखते होंगे जहाँ पे कोई नहीं देख पाता होगा, तो उससे हम लोग बोलते हैं कैश। गुप्त जगह जहाँ पे कोई देख नहीं सकता आपके सिवा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त मेमोरी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कैस्केड का मतलब क्या होता है, कैसेरोल का मतलब क्या होता है, करनी बोरस का क्या होता है। देखिए कैश का मतलब होता है यहाँ पे गुप्त जगह, और कास्केड का मतलब होता है भैया झरना।
कास्केड का मतलब क्या होता है भैया, झरना। कास्केड को याद रखो, काश से सिर्फ, काश हम झरना जाते और वहाँ पे नहाते तो कितना मज़ा मुझे आता। तो काश से याद रखेंगे, काश हम झरना जाते, तो काश झरना जाते, तो कास्केड का मतलब हो जाएगा झरना। निमोनिक्स ऐसे ही काम करता है और आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, अन्यथा आपके पास कोई सुपर मेमोरी नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट डालोगे मेमोरी में, जिस तरह से फिल्म लोड करते हो वैसे ही दिमाग में जाने वाला नहीं है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ निमोनिक्स लगाना पड़ेगा। उससे पहले बता दें कि इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF ले सकते हैं। और ये एक हमारा तरफ से आपका रिक्वेस्ट है कि इस सारा प्रोसेस करने में बहुत मेहनत लगता है, तो एक बार आप सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन बगल में दबा दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और अगला बार हम और अच्छा से वीडियो को आपके साथ प्रस्तुत करें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, ये हमारा थोड़ा सा ऐड था। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है, कैसे रोल। कैसे रोल का मतलब क्या होता है भैया, हांडी होता है, हांडी जिसमें चावल वगैरह बनाया जाता है शादी ब्याह में, उसको हम लोग बोलते हैं हांडी। अब देखो इसको आद कैसे रखोगे, यहाँ से आद रखो रोल। अंडा रोल कितने लोग खाए हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रोल को आप देखोगे तो रोल जो आपका बनाता है तो उसका जो आटा जिससे वो रोल को बनाता है, मतलब रोटी टाइप का जो बनाता है, उसको एक बहुत बड़ा हांडा में जाके उसको सानता है, पहले गूंथता है उसको, उसके बाद उसको बनाता है। तो रोल जो बनाता है उसका आटा किस में गूंथता है भैया, हांडी में गूंथता है, हांडी में। तो रोल हांडी, तो रोल से हो जाएगा यहाँ पे कैसेरोल और हांडी हो जाएगा। अब उसके बाद है कर्नीबोरस। कर्नीबोरस का मतलब होता है भैया मांस भक्षी, ये हर कोई जानता है। कर्नीबोरस का मतलब क्या हो जाता है भैया, मांस भक्षी होता है। तो इस तरह से आपका एक वर्ड ये है, इसमें से कितना क्लियर हो गया, कैस्केड हो गया क्लियर, कैसेरोल क्लियर हो गया और आपका कर्नीबोरस क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्या बोलता है। थर्ड नंबर में हम लोग के पास है ए पुअर हैंड राइटिंग। ये पुअर हैंड राइटिंग मतलब जिसका गंदे लिखावट होते हैं, जिसका लिखावट में दम नहीं होता। आप अक्सर देखोगे तो लड़का लोग का ही हैंड राइटिंग ज़्यादा गड़बड़ रहता है और लड़की लोग का ही हैंड राइटिंग थोड़ा सा बेस्ट रहता है। तो लड़का लोग का हैंड राइटिंग क्या रहता है भैया, कैकोग्राफी रहता है। क्या रहता है, कैकोग्राफी रहता है। कैकोग्राफी का मतलब होता है पुअर हैंड राइटिंग। क्या होता है भैया इसके मतलब, पुअर हैंड राइटिंग होता है। अब देखते हैं कैजुअलमेंट का मतलब क्या होता है। कैजुअलमेंट का मतलब होता है किसी के साथ चापलूसी करना। कोई का नेचर होता है, कोई लड़का को देखेगा तो उसके पास इस तरह से बिहेव करने लगेगा ना, तो बगल वाला को लग जाता है कि नहीं हमारे साथ चापलूसी कर रहा है, हमारे साथ ये धोखेबाज टाइप का कर रहा है। कैलीग्राफी का मतलब, कैलीग्राफर का मतलब होता है भैया सुंदर लिखावट। क्या होता है, सुंदर लिखावट। कॉल पे आप अपनी GF को बोल देते हो, आप तुम सुंदर लिखावट में मुझे मैसेज करना, वो भी पेन से लिख के अपना हैंड राइटिंग से, तो वहाँ पे आप याद रखोगे कैलीग्राफर का मतलब होता है सुंदर लिखावट। और कैलुअस का मतलब होता है कठोर। कैलुअस का मतलब क्या होता है भैया, कठोर होता है। कैलुअस का मतलब क्या होता है, कठोर होता है। अब देखिए कैकोग्राफी का मतलब हो गया यहाँ पे बुरी लिखावट, कैजुअलमेंट का मतलब हो गया चापलूसी करना, कैलीग्राफर का मतलब हो गया सुलेखक और कैलुअस का मतलब हो गया कठोर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर वर्ड। ये देखिए CHSL आपका 2018 में पूछा हुआ वर्ड है, तो आप किसी को जो प्रीवियस ईयर में आ गया उसे तो आप नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते, ये तो आपको कॉन्सेप्ट आधे रखना है। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर वर्ड क्या है हमारे पास। 4 नंबर में देखते हैं लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड। लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीबल साउंड, ऐसा साउंड जो बहुत आवाज़ करता हो, जो हमारे कंसंट्रेशन को कन्फ्यूज करता हो, हमें कोई भी चीज़ में मन लगने नहीं देता हो, हमें डिस्टर्ब करके रखता हो, उससे हम लोग बोलते हैं भैया कैकोफोनी। कैकोफोनी एक ही वर्ड आपको जितना बार आएगा आपको याद हो जाएगा यहीं पे क्लास में ही, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैकोफोनी। ऐसा साउंड जो आपको डिस्टर्ब करे, आपका कंसंट्रेट होने नहीं दे, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने दे, या किसी और तरह से आपको बाधा डाले, तो उससे हम लोग बोलते हैं कैकोफोनी। मतलब बुरी आवाज़ या फिर कह सकते हो कर्कश आवाज़ उसे बोलते हैं हम लोग। जैसे ऑटो वगैरह का आवाज़ देखते होंगे आप, जनरेटर का आवाज़ देखते होंगे आप, या फिर कभी कभी और भी ऐसा कुत्ता वगैरह चीखता है वैसा आवाज़ देखते हैं, तो वो कैकोफोनी तरह का आवाज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए अगला, ये तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है, मानचित्रकार, जो मानचित्र को बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर। और कैरिकेचर का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे दिखाते हैं, और सभी कैरिकेचर का मतलब होता है भैया व्यंग चित्र होता है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कार्टून वगैरह आता नहीं, कोई भी नेता वगैरह का या फिर किसी के बिहेवियर पर एक कार्टून बना देता है, कार्टून से आपको समझ में आ जाता है ये कार्टून मुझे क्या बोलना चाहता है। तो कैरिकेचर का मतलब क्या होता है, कैरिकेचर का मतलब होता है भैया व्यंग चित्र, मतलब कि भद्दा टाइप का जो फिगर होता है। उसके बाद है यहाँ पे कार्कस, यहाँ पे देखिए कर्कस, कर्कस, सर्कस नहीं, कर्कस, सर्कस नहीं याद रखना आपको, कर्कस याद रखना है, CARCASS।
कर्कश का मतलब होता है भैया शव। शव का मुर्दा आदमी को बोलते हैं, सब जो मर जाता है उससे हम लोग बोलते हैं शव। अब इसको आद कैसे रखो, देखो कार से एक आदमी जा रहा था कहीं और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वह आदमी क्या हो गया भैया, मर गया, तो उसका क्या बच गया, शव बच गया। तो कर्कश का मतलब क्या हो जाएगा, शव। याद रखेंगे कि कार से कोई आदमी ट्रेवल कर रहा था, कार कहीं बीच में एक्सीडेंट कर गया और उसके वजह से वो आदमी का मौत हो गया, तो उसका वहाँ पे सिर्फ क्या बचा, शव बचा, मतलब उसका मुर्दा सिर्फ बचा। तो कर्कश का मतलब हो जाएगा शव। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर वर्ड क्या बोलता है। ये आपका देखिए एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा हुआ वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है मेरे दोस्त, ऑफ और रिलेटिंग टू ये कैडवर और कॉप्स। ऑफ और रिलेटिंग टू ये कैडवर और कॉप्स, इसका मतलब होता है भैया कैडावेरस। क्या होता है भैया, कैडावेरस। ऑफ और रिलेटिंग टू ये कैडावर। कैडावर का मतलब क्या होता है, शव से संबंधित। मतलब कि देखिएगा आप किसी का पोस्टमार्टम वगैरह करता है तो वहाँ पे हम लोग कैडावेरस इंग्लिश में स्पीकिंग में यूज करते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे तो कोई आदमी मर जाता है तो बोलता है कि इसका कैडावेरस इस जगह पे मिला था, मतलब इसका शव इस जगह पे मिला था। अभी हाल ही में कोई घटना घटा था दिल्ली में, तो उसका शव को खोजा गया, तो उसका शव के लिए जो हम लोग प्रयोग करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे कैडावेरस। क्या बोलेंगे भैया, कैडावेरस बोलेंगे, कैडावेरस। ऑफ और रिलेटिंग टू ए कैडावर और कॉप्स, मुर्दा से संबंधित या शव से संबंधित चीज़ों को हम लोग कैडावेरस बोलते हैं। ये एसएससी सीपीओ 2019 में आ चुका है। अब आगे देखते हैं कैनोफिलिया का मतलब क्या होता है। कैनोफिलिया का मतलब होता है भैया कुत्ते से शौक रखने वाला, कुत्तों से प्यार करने वाला, कुत्तों को अपने जाने मन मानने वाला को हम लोग बोलते हैं कैनोफिलिया। क्या बोलते हैं दोस्त, कैनोफिलिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है कुत्ते के जैसा। जैसे आपके पास कोई लड़का कुत्ते का जैसा व्यवहार करता होगा तो आप बोलते होंगे कुत्ता जैसा तुम क्यों कर रहा है, तो उसी के लिए प्रयोग हम लोग करते हैं कैनाइन। उसे आज से नहीं बोलना कि कुत्ते जैसा क्यों कर रहा है, उसको बोलना है कैनाइन, कैनाइन की तरह तुम क्यों कर रहा हो। तो इसे आप आज रखेंगे कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है कुत्ते के जैसा। अब है भैया देखो कैनाइन का मतलब होता है कुत्ते के जैसा। अब कैनिसाइड का मतलब हो जाता है कुत्ते का हत्या। देखो जिस भी वर्ड के अंदर अंत में CIDE लग जाएगा समझ लेना कि उसका वो हत्या करने वाला। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कैनिसाइड, तो कैनी का मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता के हत्या करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कैनिसाइड बोलते हैं। कैनिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, कुत्ता की हत्या करने वाला। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा समझाया गया जानकारी आपको उचित बैठ रहा होगा, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही देंगे और अपने भाई को सपोर्ट अवश्य ही करेंगे। अब बढ़ते हैं 6 नंबर वर्ड में, देखते हैं 6 नंबर वर्ड हमारे पास क्या बोलता है भैया। ये हाउस इन विच एनिमल्स बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ पे एनिमल्स मतलब जानवरों को या पक्षियों को रखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। आप अपने घर में देखते होंगे पिंजड़े के अंदर में तोता को रखा जाता होगा, आपके अगल बगल के घर में या फिर कहीं और सांप वगैरह को आप देखते होंगे, मदारी लोग उसमें बांध करके रखता है, उसे भी हम लोग बोलते हैं कैज। क्या बोलते हैं भैया, कैज बोलते हैं। कैज का मतलब होता है पिंजड़ा। किसी के मतलब किसी को किसी के अंदर में किसी के अंदर कब्जे कर लेना, उससे हम लोग बोलते हैं कैज। क्या बोलते हैं भैया, कैज। कैज का मतलब होता है पिंजड़ा। जैसे बाघ को देखोगे आप तो बहुत बड़े पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है चिड़ियाघर में, तो इस तरह से आज आपको रखना कि ये हाउस इन विच एनिमल्स बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ पे जानवरों को या पक्षियों को रखा जाता है, उसे वहाँ पे रखा जाता है मतलब पूरा पैक करके, उसे हम लोग बोलते हैं कैज। अब देखते हैं आगे हम लोग और वर्ड का मतलब क्या होता है। आगे हमारे पास है यहाँ पे कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है भैया नर भक्षक। नर भक्षक का मतलब क्या हो गया, जो आदमी को ही खा जाता है, ऐसा इंसान जो आदमी को ही खा जाता है, जैसे हम आपको खा जाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कैनिबल बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका आगे है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक, और केयर फ्री का मतलब होता है लापरवाह। जैसे बोलते हो ना आप कोई काम नहीं करते हो तो आपको बोलता है कि केयर क्यों नहीं कर रहा इस पॉइंट पे जी, आप पढ़ाई नहीं करते होगे तो आपके घर वाला बोलता है केयर करो बेटा, अभी समय है, पढ़ लो, बाद में समय नहीं मिलेगा, तो केयर करने के लिए बोलता है। तो केयर का मतलब होता है किसी को मतलब आप अटेंशन देना किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन केयर फ्री जैसे लग जाएगा, फ्री का मतलब क्या हो गया, आप उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मतलब आप लापरवाही कर रहे हो। तो केयर फ्री का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, केयर फ्री का मतलब होगा लापरवाह। ये वर्ड आपका एसएससी 2020 CGL में पूछा हुआ वर्ड है भैया,
तो याद रखिएगा आप। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, जो हृदय से संबंधित जानकारियां जुटाता है, हृदय से संबंधित चीज़ों को करता है, हृदय के बारे में वो अध्ययन करता है, उससे हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो का मतलब होता है भैया हृदय, और लॉजिस्ट का मतलब होता है इसका अध्ययन करने वाला, ठीक है। और जैसे बोलते हैं बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, साइंटिस्ट, तो इसी तरह से होता है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। आपको हो सकता है लाइटिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आज फेस करेंगे, क्योंकि वीडियो आज रात का 11 बजे शूट हो रहा है, तो किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब बढ़ते हम लोग 7 नंबर वर्ड पे, देखते हैं 7 नंबर वर्ड हमारे पास क्या है। इरोड, ईट लाइम स्टोन। इरोड का मतलब होता है मतलब हाँ ओहो इरोड नहीं, ईट लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का मतलब होता है भैया चूना पत्थर। चूना पत्थर जो घर वगैरह में पचड़ा वगैरह होता है, जो आप 5 किलो पैकेट में लेके आते हो 10 किलो का पैकेट में, उसी को हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर। तो जो चूना पत्थर को खाता है, यहाँ खास करके आदमी का बात नहीं हो रहा है, तो जो जानवर या जो जीव जंतु चूना को खाता है उसे हम लोग बोलते हैं भैया कैल्सीबोरस, उसे बोलते हैं कैल्सीबोरस। आपको बता दें ये जो लाइम स्टोन है ना, इसका इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है भैया हमारे कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम से ही चूना पत्थर का निर्माण होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। ये आपको जब हम साइंस पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे केमिस्ट्री सेक्शन में। आपको पता है कि हम सारे सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ पढ़ाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम आपको आराम से बता सकते हैं। कैल्शियम का अगर आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा 2 8 8 और 2 8 2 10 8 18 और 2, ये आपका हो जाता है 2 8 8 2, इसका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो तो जो आदमी कैल्शियम को खाता है मतलब चूना को खाता है, बोरस मतलब क्या हो जाता है? उसको खाना, उसका सेवन करना। बोरस जिसके अंत में लग जाएगा, जैसे कैल्सी बोरस हो गया, हर्बी बोरस हो गया, करनी बोरस हो गया, इस तरह का जो वर्ड आता है लास्ट में बोरस, VOROUS, तो उसे हम लोग बोलते हैं खाने वाले सामग्री। मतलब जिसके लास्ट में बोरस लग गया समझ लो कुछ खाने का काम कर रहा है। तो कैल्सी बोरस लग गया कैल्सी के पीछे, तो जो कैल्शियम को खाता है, जो चूना पत्थर को खाता है, उसे हम लोग बोलेंगे कैल्सीबोरस, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं का रावण। का रावण का मतलब होता है भैया काफिला। आपने रामायण में रावण की रामलीला तो देख ही लिया होगा। रावण का रावण लीला, रामलीला नहीं, रावण लीला रामायण में। तो रावण का जब काफिला चलता था ना तो एकदम श्रीलंका दब जाता था, पूरा एकदम श्रीलंका हिलने लगता था। तो वहीं से आपको याद रखना है कि रावण का जब रथ चलता था तो एकदम काफिला के साथ चलता था, उसके पीछे लाखों की संख्या में सेनाएं चलती थी, काफिलाएं चलती थी। तो कारावण का मतलब होगा भैया काफिला। क्या होगा? काफिला। काफिला मतलब एक बहुत बड़े भीड़ एरिया को बोलते हैं काफिला, हम लोग याद रखना है। कैप साइज का मतलब होता है भैया उलटना। कैप साइज का मतलब क्या होता है भैया? उलटना। कैप साइज सबसे पहले मान लो क्या कैप साइज, जैसे देखो स्मॉल साइज और कैप साइज में आपको अंतर समझना है। स्मॉल का मतलब होता हो गया छोटा, जब इसी छोटा को हम बड़ा कर देंगे, मतलब इतना बड़ा कर देंगे तो इसको उल्टा दिए। जैसे छोटा का उल्टा क्या होता है? बड़ा होता है। छोटा का उल्टा क्या होता है भैया? बड़ा होता है। तो छोटा का उल्टा बड़ा, यहाँ पे हम कर दें कैप साइज। तो कैप साइज का मतलब क्या हो गया भैया? उलट देना, किसी भी चीज़ को पलट देना, राइट से लेफ्ट कर देना, लेफ्ट से राइट कर देना, आगे से पीछे कर देना, काला से लाल कर देना, लाल से काला कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं भैया कैप साइज। क्या बोलते हैं? कैप साइज। किसी भी चीज़ को परिवर्तन करना, जैसे आप अभी लड़का हैं, आपको लड़की बना दें या लड़की को लड़का बना दें, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं भैया कैप साइज, मतलब किसी को उल्टा कर देना। अब आगे भैया हमारे पास कैप्टर। कैप्टर का मतलब होता है कैदी बनाने वाला। कैदी नहीं, कैदी बनाने वाला। जैसे जेल में जेलर होते हैं तो जितने भी कैदी आते हैं उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, यहाँ पे तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। वो कैप्टर का काम होता है उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल देना, मतलब उसे कैदी बना के जेल के अंदर ठूस देना। तो कैप्टर का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? कैदी बनाने वाला। अब आगे देखते हैं 8 नंबर वर्ड में क्या बोलता है। देखिए 8 नंबर वर्ड आपका SSC CHSL 2019 में आ चुका है भैया, तो इसको आप नकार तो सकते हैं जो आपका एग्जाम में आ गया है। द मोस्ट कैलकुलेटिंग एंड सेल्फिश मैन, ऐसा इंसान जो बहुत तुच्छ दिमाग का होगा और सेल्फिश मतलब अपने बारे में ही सोचता होगा, किसी दूसरा के बारे में नहीं। जैसे उसका घर आप गए तो आपको ना वो खाना खा रहा, आपको नहीं बोल रहा कि आप भैया खाना खा लो या भैया बैठ लो या भैया कुछ कर लो। तो वैसे इंसान को हम लोग बोलते हैं तुच्छ इंसान, मतलब तुनुक मिजाज दिमाग का आदमी जो किसी के बारे में सोचता नहीं है, सेल्फिश है।
जो मतलब कह सकते हो आप किसी को 1 रुपया देने का नाम नहीं लेता है, या फिर किसी को 1 रुपया दान करने का। वैसे इंसान को हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटिव, एक एक तरह का हिसाब रखेगा कि आज ही पैसा क्या किए, कल पैसा क्या किए, उसको इतना पैसा दे दिए क्या किए। तो वैसे इंसान जो कैलकुलेट करते रहता है थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट को, उससे हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटिव पर्सन, मतलब तुच्छ व्यक्ति बोलते हैं, मतलब नरम गर्म दिमाग का आदमी बोलते हैं उसे, मतलब उसे बोलते हैं कंजड़ टाइप का इंसान बोलते हैं। आप सुने ना किसी को बोलते हैं कंजड़, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंजड़। अब देखो और भी वर्ड इसको देखेंगे। काल्मेटिव का मतलब होता है भैया शांतिदायक स्थान, जहाँ पे आपको शांति लगे। जैसे सुबह का 4 बजे सुबह जब आप उठोगे तो आपको एकदम फ्रेश शांतिदायक लगेगा। जब आप जंगल में बैठोगे तो वहाँ भी आपको शांतिदायक लगेगा। जब आप बंद कमरे में अकेले बैठोगे यहाँ भी आपको शांतिदायक लगेगा। तो काल्मेटिव का मतलब क्या होता है भैया शांतिदायक। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है भैया पूंजीवादी। पूंजीवादी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको नाजीवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी ये सब पढ़ना पड़ता है ना, तो वहाँ पे आपको कैपिटलिस्ट भी पढ़ना पड़ता है। तो कैपिटलिस्ट का मतलब होता है भैया पूंजीवादी। पूंजीवादी मतलब जो पूंजीपति हैं, जैसे मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स वगैरह वगैरह, जो ये सब हैं, ये सब क्या है कैपिटलिस्ट पर्सन है। तो कैपिटलिस्ट आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब होता है पूंजीवादी। और कालुमनी का मतलब होता है भैया चुगली करना। किसी भी इंसान का फलना ये कर रहा था, चिलना ये कर रहा था, ढकना ये कर रहा था, तो उसको मतलब बोलते हैं कालुमनी, मतलब चुगली करना किसी इंसान का। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और आपका बात किसी दूसरे के पास मतलब बोल दें कि क्या हमसे आप सीक्रेट बात किए हैं, तो ये सब हो गया चुगली करना। तो चुगली आपको किसी का करना नहीं है, आपको एकदम नेचुरल रहना है। तो कालुमनी का मतलब क्या होता है भैया चुगली करना। तो इसको देखिए CHSL 2018 में पूछा। और ये सब वर्ड जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है भैया, इसको भी याद करते हुए चलना है। ये इतना अच्छा से आपको बना के दे रहे हैं, तो आप इसको नकारना आपको नहीं है। PDF तो आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगा, तो आपको टेंशन क्या चीज़ का। अब देखते हैं 9 नंबर वर्ड क्या बोलता है। 9 नंबर वर्ड है भैया ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विथ ये स्पेशल पेन या ब्रश। एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक बहुत अच्छी सुंदर लिखावट जो आप किसी स्पेशल पेन से, जैसे कि आप ब्लैक पेन ले लो, व्हाइट पेन ले लो, आप रेड पेन ले लो, आप ग्रीन पेन ले लो, या फिर कोई अच्छा सा ब्रश ले लो जिससे आप पेंटिंग करते हो। उससे जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफी, मतलब सुंदर लिखावट। किसी भी सुंदर लिखावट को हम लोग क्या बोलते हैं भैया कैलीग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है लिखना, और कैली का मतलब होता है सुंदर। तो सुंदर लिखना मतलब सुंदर लिखावट, कैलीग्राफी। अब आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या यहाँ पे। कैनिबल, कास्केड और केयरफ्री। कैनिबल का मतलब होता है भैया नरभक्षक, कभी आपको पहले पढ़ा दिए। कानिबल का मतलब क्या होता है भैया नरभक्षक होता है। और कास्केड का मतलब होता है भैया झरना। काश हम झरना में जाते और वहाँ पे उस झरना के पानी से नहाते तो कितना मजा आता। काश हम उस झरना के पास जाते। तो कास्केड का मतलब होगा भैया झरना, और केयर फ्री का मतलब होगा लापरवाह, आपको बता ही दिए। अब आज का देखते हैं लास्ट नंबर वर्ड, जो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिख रहा है। नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स पीपुल्स फीलिंग और सफरिंग। किसी भी दूसरे इंसान का फीलिंग और उसके टेंशन को, उसके आत्माएं को, उसके फीलिंग को, उसके इमोशन को अगर कोई इंसान नहीं समझता है तो उससे हम लोग बोलते हैं भैया कैलवस। ये आपको हरगिज से एक गलती नहीं करना है। आपके पास अगर कोई इंसान बहुत इमोशन से हो, बहुत दुख में हो, तो आपको उसे सांत्वना देना है कि इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा सो ऊपर वाले देखेंगे। इस दुनिया में आए हो तो खुशी से रहो और खुशी से जाओ। तो आपको क्या इसमें समझ में आया? नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपुल्स फीलिंग और सफरिंग। जो इंसान किसी के फीलिंग को, किसी के आत्माओं को, किसी के फीलिंग को, किसी के सफरिंग को, किसी की समस्या को नहीं समझता है, उसे हम लोग बोलते हैं भैया कैलवस। क्या बोलते हैं भैया? कैलवस बोलते हैं। मतलब उसे हम बोलते हैं कठोर दिल का आदमी। अब आगे और वर्ड क्या बोलता है सो देखते हैं। कालुमनी का मतलब अभी आपको बता ही दिए कि होता है चुगली करना। काल्मेटिव का मतलब होता है भैया शांतिदायक स्थान। और कैनाइन का मतलब होता है भैया कुत्ते के जैसा। जैसे कि आप देख लिए कुत्ते, देख लिए भेड़िया, आपको कहीं दोनों देखने में सेम लग रहा था, आप बोलोगे भैया इट्स लुक लाइक या कैनाइन, इट्स लुक लाइक या कैनाइन, मतलब कुत्ते के जैसा नजर आना कैनाइन कहलाता है मेरे दोस्त। तो इस तरह से आपका टोटल 10 वर्ड कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहां भी रहिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।